हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमें स्क्वायर फाइंड करने बोला है थ्रू डायगोनल मेथड, जो कि कितने भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर को हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड जब भी आपको बोले तो आप लोग सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना, ठीक है, और उसको 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना। उसके बाद हर पार्टीशन में इस तरह से एक आप रिवर्स डायगोनल बना लेना। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। अब जैसे 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, तो ये जो पहला स्क्वायर आया था इसमें मैं टेंस प्लेस को ऊपर और यूनिट्स प्लेस को यहाँ नीचे रखूँगा, यानी कि 7 7 49 इसमें प्लॉट हो गया। तो इस बॉक्स में आपको कौन दिख रहा है? 7 7, इसीलिए हमने 7 और 7 को मल्टीप्लाई करके इसी बॉक्स में लिखा है। ठीक है, अब इस बॉक्स में एक तरफ आपको 2 दिखेगा और एक तरफ आपको 7 दिखेगा, तो इस बॉक्स में किसका प्रोडक्ट लिखाना है? 7 2 14। वेरी गुड, तो 7 2 14, तो 14 का टेंस प्लेस यहाँ ऊपर और यूनिट्स प्लेस यहाँ। सिस्टम समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, अब मान लो इस बॉक्स में करना है, जल्दी से बताओ किसको मल्टीप्लाई करूंगा? 2 और 7। वेरी गुड, तो 2 7 14, तो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब इस बॉक्स में कौन कौन सा नंबर यूज होगा? 2 और 2, यानी कि 2 2 4। अब यहाँ सिंगल डिजिट आ गया, तो यूनिट प्लेस का ही बात है, तो यहाँ पे 4 लिख करके टेंस प्लेस इस बार खाली है तो वहाँ 0 प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, मेरा सारा बॉक्सेस फिलअप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से यूनिट प्लेस इस तरह से आगे बढ़ता है। देखो, पहले मुझे ये डायगोनल लेना है, फिर मुझे ये लेना है, फिर मुझे ये लेना है, फिर मुझे ये लेना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग नंबर प्लॉट करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर मैं आगे से पीछे का बात करूं तो नंबर इस तरह से इस डायगोनल में प्लेस हो रहा है। ये एक डायगोनल बना रहा है या नहीं? ठीक है, तो नंबर इस तरह से प्लेस हो रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप। पहले ये डायगोनल आया, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये। ठीक है, नॉर्मली हम लोग पीछे से करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहले देखो, पहला ब्लॉक देखो, यहाँ पे आप पहला ब्लॉक देखो, सिंगल नंबर है, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब आप दूसरा ब्लॉक देखो, ये जो पूरा दूसरा ब्लॉक, इसमें 4 0 और 4 है, ये दूसरा ब्लॉक है, यानी कि 4 0 4 को ऐड करने पे हमें 8 मिलता है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा ब्लॉक, ये आप अपना ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, अब ये तीसरा ब्लॉक आ गया, तो 9 और 1, 10 और 1 11, 11 का हम लिखेंगे 1, और ये जो 1 है एक्स्ट्रा 1 वो कैरी चला जाएगा आगे के ब्लॉक के पास। आगे वाले ब्लॉक में 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? दैट्स 5। तो आप देख लो, 72 का स्क्वायर मेरा 5184 ही आता है। वेरी सिंपल, मज़ा आया करने में। अब एक और नंबर का हम लोग लेते हैं, जैसे 96 × 96, हमें 96 का स्क्वायर करना है मान लो। ठीक है, तो दूसरा नंबर है मेरा 96 का स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट मुझे लिखना है इस बॉक्स में। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करूँगा, वो स्क्वायर बॉक्स इस बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद उसको 4 ब्लॉक्स में बांटेंगे। ठीक है, और हर डायगोनल को इस तरह से मिला देंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हमारा 9 और 6 लिखाएगा, और यहाँ पे 9 और 6 यहाँ पे भी लिखूँगा मैं। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से सिंपल समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। 9 9 का कितना होता है? 81, 8 यहाँ, 1 यहाँ। वेरी सिंपल। अब यहाँ इस बॉक्स में 9 और 6, यहाँ पे कौन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 9 और 6, तो 9 6 54। वेरी गुड। अब ये बॉक्स के लिए 9 और 6 मैं फिर से यूज़ करूँगा, तो 9 और 6 54। वेरी गुड। अब 6 6 36, इस बॉक्स के लिए कौन सा नंबर प्लॉट होगा? 6 और 6, यानी 36।
वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग को डायगोनल लेना है ना, इस वाले एंड से इस वाले एंड तक पहुंचना है, तो हम लोग पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं और हर एक डायगोनल का सारा नंबर यूज होगा। बिल्कुल आप इस तरह से समझ लो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, पहले हम लोगों ने 4 यूज़ किया था, फिर 404 यूज़ किया, फिर 191 यूज़ किया, फिर 4 को एज अ सिंगल नंबर यूज़ किया। उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे पहला ब्लॉक में क्या आ रहा है 6, तो हम लोग पहले सबसे पहले लिख देंगे 6, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये दूसरे ब्लॉक में 4, 3 and 4 ये पूरा लाइन आ जाएगा, यानी कि 4 and 4 8 और 3 11 का 1 हाथ में कैरी गया 1, तो 1 आगे वाले ब्लॉक के साथ लेंगे। 5 1 6 and 5 11 और 1 इधर से कैरी आया था, तो दैट्स 12 का 2 हाथ में 1 फिर से कैरी चला जाएगा 8 और के साथ 1 मिल करके 9, यानी कि जब हम 96 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 9216। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। बस इतना याद रखना कि लास्ट में हम लोगों को ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, सभी ब्लॉक्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ा 3 डिजिट के नंबर में आते हैं। 3 डिजिट का भी नंबर का प्रोसेस यही है, बस आपको थोड़ा सा इस बार स्क्वायर बॉक्स बड़ा बनाना होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, मान लो मैं 3 डिजिट का नंबर 136 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स ऑब्वियसली, ठीक है। इस बार यहाँ पे मैंने 1 3 और 6 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे 136 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं 1 3 और 6 लिख दूंगा, ठीक है। जिसको सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में किसका स्क्वायर मिलेगा, 136 का स्क्वायर मिलेगा। सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग, बॉक्सेस बनाएंगे। ये पहला लाइन मेरा हुआ वर्टिकल लाइन, ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हम लोगों ने इसको बॉक्स में फिट कर दिया। अब क्या करना है, हर बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम लोग यूनिट और टेंस प्लेस को बैठा सके। तो ये इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस 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 एंड दिस। तो स्क्वायर बॉक्स में ही ये पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए हमेशा स्क्वायर बॉक्स ही बनता है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहला बॉक्स में क्या आएगा, 1 1 जा 1, दैट इज सिर्फ एक ही डिजिट है, इसीलिए हम लोग यूनिट्स प्लेस में लिखेंगे और टेंस प्लेस में 0, यानी कि 1 1 जा 1। अब इस बॉक्स के लिए 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें ऐसे 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ऐसे 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो 1 3 जा 3, तो 0 3, 1 6 जा 6, तो 0 6। वेरी गुड। अब इस बॉक्स के लिए कौन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3 और 1, यानी कि 0 3। अब 3 3 जा 9, यानी कि 0 9। इस बॉक्स के लिए 6 और 3, यानी कि 3 6 जा 18 का 1 और 8। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम लोग इस बॉक्स में आएंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स है 6 और 1, यानी कि 0 6। अब इस बॉक्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग है 6 और 3, यानी कि 6 3 जा 18, 1 and 8, ठीक है। 6 6 जा 36, यानी कि 3 और 6। वेरी सिंपल, मज़ा आया होगा करने में। अब देखो क्या करना है, हमें वापस से वही ये बॉक्स, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, मतलब डायगोनली ऐसे ऐसे करके आप इस हर एक फेस को देखो। पहले इसको लिखना, पहले फिर इसको ऐड करके लिखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में इसको। तो ये बिल्कुल आप समझ लो कि एक केक को आप ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं, कि स्क्वायर केक को आप ट्रायंगल शेप में कट करके खाते जा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपका पहला यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। वेरी गुड। अब यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में मेरा 3 डिजिट है, यानी कि 8 8 and 3। तो 8 8 16 and 3 19 का 9 हाथ में कैरी गया 1, तो 1 आगे के ब्लॉक में चला जाएगा। तो 6 और 1 इस बार पहले ही ऐड कर देता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। 6 1 7 7 1 8 8 and 9 17 17 1 18 18 and 6 24, 4 का 4 हाथ में 2, तो 2 3 6 2 3 5 5 और 3 8। वेरी गुड। और यहाँ पे आया 1 और पहला आखिरी नंबर होगा 0। तो ऐसे आप 0 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 18496। सिंपल। तो ये 136 को मैंने सिंपल तरीके से ये
स्क्वायर फाइंड कर लिया थ्रू डायगोनल मेथड। ये है बहुत ही सिंपल। आपको शुरू में हो सकता है बॉक्स बनाने का आदत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये एक्चुअल नॉर्मल कैलकुलेशन से इजी ही पड़ता है, ठीक है। बस इसे आपको रफली बहुत अच्छे से अगर आप सेट करने सीख गए तो, ठीक है। अब एक हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर ले लेते हैं। अब मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 4 डिजिट के लिए नंबर के लिए मुझे बॉक्स भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। अब मैं नंबर चुनता हूँ 2145। 2145 का मुझे फाइंड करना है स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सारा नंबर यहाँ प्लॉट करूँगा 2, 1, 4 एंड 5। तो यहाँ भी मुझे प्लॉट करना होगा 2, 1, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब मैं इसको बॉक्सेस को बांटूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। हियर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। क्लियर। अब बॉक्सेस तो मेरा प्रिपेयर हो गया। अब हर दोनों डिजिट यानी कि टेंस और यूनिट्स प्लेस को पुट करने के लिए हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड द 7th वन। क्लियर। अब हमने क्या कर दिया, पूरा अपना फ्रेमिंग तैयार कर लिया। अब हर नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 2 2 ज़ा मेरा आता है 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 04। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कौन से बॉक्स में मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है ये बताने का अब तो ज़रूरत है नहीं, यानी कि यहाँ पे इस बॉक्स में 2 1 ज़ा 2 यानी कि 02, 2 4 ज़ा 8 08, 2 5 ज़ा 10 1 0। अब इस बॉक्स के लिए इस तरह से 1 and 2 02, 1 and 1 01, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। वेरी सिंपल एंड वेरी गुड, ठीक है। साथ में करके चलना, 4 2 ज़ा 8 08, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। वंडरफुल। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब देख लो, सारे केक्स को एक एक करके मुझे सीरियल ऑर्डर में काटना है, तो हम लोग उसके बाद सारा नंबर्स लिख देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 5200 इज 2, 5 + 2 + 6 + 2 + 5 इज 20 का 0 हाथ में 2, 4 4 8 9 10 1 11 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 19 एंड 1, 20 का 0 हाथ में 2, 2 2 4 5 6 4 एंड 0 आगे लिखना कंपलसरी नहीं है। तो ये मेरा हो गया स्क्वायर। 4 डिजिट नंबर का भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। दैट्स 460102 तो हमारा आंसर आ गया। और आप लोग एक अलग सा नया सा ट्रिक भी सीख गए कि हम लोग स्क्वायरिंग को डायगोनल मेथड से भी किया जा सकता है, जो कि स्क्वायर बॉक्सेस में डायगोनल्स के हेल्प से करते हैं। हमेशा याद रखना, जो नंबर यहाँ से अगर इस ऑर्डर में आप देखोगे, भले हम लोग पीछे से आगे लिख रहे हैं, बट अगर सीरियल ऑर्डर में देखोगे तो ये इस तरह से डायगोनल प्रोसीड करता है। और इसमें भी हमारा डायगोनल एक तरह से कैसा देखा जाए तो इस तरह से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। ये कटा हुआ मत समझना, मैंने डायगोनल का डायरेक्शन बताया। ये नंबर यहाँ स्टार्टिंग प्लेस से एंडिंग प्लेस तक जाते जाते किस तरह से पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये डायगोनल्स का ही ब्लॉक्स, हम लोग हर एक डायगोनल्स का ब्लॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं डायगोनल मेथड। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक।